बिरसा मुंडा भगवान का रूप है और यहाँ झारखंड में नहीं, वो पूरे भारत के लिए वो लड़े थे, अंग्रेजों के साथ वो लड़े थे। बिरसा मुंडा का जन्मभूमि में जितना लोग माल्यार्पण करने जाते हैं के युवा जाग गए हैं और कई सालों में यहाँ के युवाओं ने अध्ययन किया, पढ़ा, तैयारी किया, सब कुछ देखने के बाद अब वे नए सरकार की ओर जाएंगे और वे इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो है शोषित पीड़ित लाचार है, क्या बोलिएगा? भगवान बिरसा मुंडा का जयंती जो है आज है, कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा का सपना था कि हमारा जो राज्य है संपन्न होगा और खुशहाल होगा, लेकिन आज भी ये दिन देखने को नहीं मिल रहा है, क्या बोलिएगा? सही बात है, बिरसा मुंडा भगवान का रूप है और यहाँ झारखंड में नहीं, वो पूरे भारत के लिए वो लड़े थे, अंग्रेजों के साथ वो लड़े थे। और कहीं न कहीं आज हम यहाँ हैं तो कहीं वो मेहनत किए थे, वो संघर्ष किए थे, तब आज हम यहाँ हैं। कुछ हद तक हम लोग आज़ाद हैं, उसी के बदौलत हम लोग आज़ाद हैं। तो आज उस शख्स को हम नमन करना चाहते हैं जो आज आज़ादी के बाद आज उसका हम लोग यहाँ माल्यार्पण के लिए पहुँचे हैं। आज़ाद कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ, तब हम लोग भी कुछ हद तक आज़ाद हैं, इसीलिए उसको हम नमन करना चाहते हैं। जी, आज झारखंड सरकार आदिवासियों का सरकार है और बिरसा मुंडा भी एक आदिवासी समुदाय से आते थे। एक आदिवासी समुदाय होने के नाते हेमंत सरकार जो है बोलती है जल जंगल जमीन का हम रक्षा करने वाले हैं। हम हेमंत है तो हिम्मत है, पर आज वो हिम्मत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोलिएगा? ये तो कहने का है कि हेमंत है तो हिम्मत है, इसलिए कहने का है कि अगर वह जल जंगल जमीन का बात करते हैं तो ये मेरे बगल में जो बुरा था का फैक्ट्री है, उसमें इतना प्रदूषण फैल क्यों रहा है? और वहाँ का जो जमीन है 22 एकड़ 92 डिसमिल में, उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? उनका ध्यान वहाँ नहीं है। जल जंगल जमीन का सरकार है, हम मानते हैं, लेकिन उस पर तो उसको ध्यान देना चाहिए ना। इतना महिला होते हुए इतना वहाँ संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, उस पर ध्यान कहाँ है? जोहार दीदी। जोहार। हमारे पास और भी शौक है, झारखंड अभी पूरा शोषित पीड़ित लाचार हो। भगवान बिरसा मुंडा के सपना रहे कि हमारा झारखंड जो है खुशहाल है, पर आज हम इनके झारखंड खुशहाल ना है, का कभी? सबसे पहले बिरसा मुंडा का जन्मभूमि में जितना लोग माल्यार्पण करने जाते हैं, वहाँ जितने भी मंत्री, अभी हम लोग को पीएम भी आए थे, अगर वहाँ कुछ दक्षिणा के रूप में देते तो हमको लगता है उस गांव के लोगों को करोड़पति से कम नहीं हो। लेकिन क्या हुआ, हिम्मत है तो हिम्मत है, कखनी और करने में जमीन आसमान पर। जी, अभी हमारे पास और भी है पिंटू जी, उनसे ही बात। पिंटू जी नमस्कार, जोहार है। जोहार। हाँ, क्या आप बोलिएगा? झारखंड का आदिवासी सरकार है और बिरसा मुंडा भी एक आदिवासी समुदाय से थे। आज इनका सपना पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं शहीद हुए थे कि हमारा झारखंड समृद्ध हो, लेकिन वह झारखंड जो है आज पूरा लूटने में यहाँ पर लगे हुए, चाहे शासन के लोग हो चाहे प्रशासन के लोग हो, क्या बोलिएगा? हम तो यही बोलते हैं जिस आधार पे जिसे हेमंत जी बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे जो रामगढ़ से चल के जो बुढ़ाखाप से रांची पद यात्रा किए थे राजभवन, लेकिन वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन भी जाके दिए। जल जंगल जमीन की बात करते, लेकिन मिले और यहाँ के युवाओं के ऊपर कुछ काम ज़्यादा। अभी हमारे झारखंड में प्रधानमंत्री आए हैं जो तो वो क्या सोच के आए हैं? झारखंड को राष्ट्रीय दिलाने के लिए आए हैं। देखिए, जहाँ तक हमको लगता है कि मोदी अगर झारखंड आए हैं तो झारखंड की जन भावना, जो झारखंड की मांग है, उस पर अगर ये काम करते हैं तो हम उनको तहे दिल से पूरे झारखंड वासियों की ओर से हम धन्यवाद देंगे। लेकिन अगर वे चुनावी मुद्दा देखकर और झारखंड में आने वाले अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अगर वे चुनावी एजेंडा के रूप में आएंगे तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में स्थानीय नीति, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए शर्मा कोड जैसे बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिसको कि मोदी को अपने सरकार में लाना चाहिए। और अगर वे इन मुद्दों को नहीं उठाते सदन में तो समझेंगे कि वे झारखंड में सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए आए। हमारे हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम झारखंड का बेटा है, गांव का बेटा है, हमारे रामगढ़ जिले का ही हो। वो बोलते हैं कि हम झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, वो काम से खुश नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन का पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, उनका पूरा देश विदेश में नाम है, उनको गुरुजी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आंदोलनकारी का बेटा कहता कि हम झारखंड के, लेकिन झारखंड की जनता से 1% प्यार नहीं है। अगर वे झारखंड का बेटा होते तो अभी 4 साल मुख्यमंत्री बने हो गए उनका,
लेकिन अभी तक यहाँ का नियोजन नीति, न ही स्थानीय नीति और न ही यहाँ के युवाओं के प्रति उन्होंने कोई नीति लाया है यहाँ की, बल्कि यहाँ के जो खनिज संपदा है उनको उन्होंने बेचने का काम कर रहा है। और यहाँ के अभी नौकरियों में जो कि पिछले 1-2 साल के अंदर और 1-2 महीना के अंदर नगर पालिका हो या जेई का हो, सब में पेपर लीक हुआ है और उसमें वे चुटकी साधे हुए हैं। तो इससे कतई नहीं हम लोग कह सकते हैं कि वो झारखंड का बेटा है। तो जो पेपर लीक हो रहे हैं तो उसमें कानून बनाया था कि नहीं हम जो पेपर आउट करेंगे, जो परीक्षा में घोटाला करेंगे उनको हम केस करेंगे। देखिए, जो घोटाला करेंगे उनको उन्होंने केस नहीं किया, जबकि जो विद्यार्थी एग्जाम दिया उनके ऊपर उन्होंने केस किया है। ये बोलता कुछ है और करता कुछ है, इससे बड़ा मतलब कि झूठा और दोगला मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं हम देखिए, अब झारखंड के युवा जाग गए हैं और 23 सालों में यहाँ के युवाओं ने अध्ययन किया, पढ़ा, तैयारी किया, सब कुछ देखने के बाद अब वे नए सरकार की ओर जाएंगे और वे इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगला बार किस तरह से सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जेबी केसेस के नेतृत्व में प्रखंड गांव पंचायत जाकर लोगों को यहाँ के स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और यहाँ के जो खनिज नीति होना चाहिए उन पर काम नहीं किया है किसी सरकारों ने नहीं। और जयराम दा के नेतृत्व में इन विषयों पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपना हक अधिकार के बारे में बता रहे हैं। देखिए 24 में रुझान क्या आता है। हमारा सरकार अगर जयराम के नेतृत्व में बनता है तो हम लोग निश्चित यहाँ के युवाओं के अनुसार नीति नियम बनाएंगे।